मेरे सरकार इग्नू का एकेडमिक काउंसलर। आज मैं इकोनॉमिक्स के विषय के ऊपर कुछ चर्चा करूंगा। यह प्रश्न कई बार आ चुका है एवं बीए बीकॉम में यह प्रश्न कई कई बार 10 से 15 नंबर का आता है। तो देखा जाए कि ये प्रश्न कौन से प्रश्न है। तो सबसे पहले प्रश्न मैं बताऊंगा कि व्हाट इज डिमांड, मांग किसे कहते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ डिमांड, मांग के मुख्य कौन से तत्व हैं, मांग को निर्भर करने वाले कौन से तत्व हैं। सो फैक्टर्स इफेक्टिंग द डिमांड। तो पहला देखा जाए कि मांग किसे कहते हैं। मांग का यह अर्थ है कि हर एक उपभोक्ता को अपने जीवन में हर चीज की आवश्यकता होती है और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए वह क्रय करता है। क्रय करने से पहले वो सोचता है कि वो खरीदेगा, क्रय करेगा या नहीं करेगा, वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। अगर वो खरीदता है तो कितने पैसे में खरीदता है, कब खरीदता है। तो इसके लिए समय, उसे कीमत अदा करने के लिए उसे पैसा भी जरूरत होता है और उसको यह मानसिक स्थिर भी करना पड़ता है कि उसे पैसा देना पड़ेगा। जब वो मानसिक स्थिर कर लेता है कि वो पैसा दे सकेगा तब वह सामान को खरीदता है या वो स्थिर कर लेता है, तब उसे मांग कहते हैं। इसका ये अर्थ अंग्रेजी में अगर मैं अनुवाद करूं, व्हाट इज डिमांड। डिमांड मीन्स व्हेन अ कंज्यूमर बाइज अ गुड, he is willing to pay the commodity's price, he is willing to pay the price for which he is going to get the utility, which he gets a satisfaction, मतलब उसे संतुष्टि भी प्राप्त होना चाहिए उस वस्तु से, एंड और वह कीमत भी दे सके, he can pay the price, that is what it is known as a demand। मांग को प्रभावित कर दूसरा प्रश्न है, ये तो 5 नंबर का आ सकता है। तो दूसरा है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, what are the factors affecting the demand। The factors affecting the demand are, सबसे पहले हम लेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे प्राइस, कीमत। तो कीमत का अर्थ, यहाँ पर कीमत, कोई भी उपभोक्ता वो कीमत पर निर्भर करता है। जैसे पहले मैंने कहा कि अगर वो उसका कीमत पूछता है, कीमत पूछने के बाद वह यह तय करता है, वह यह सोचता है कि वो कितना मात्रा में वह वस्तु खरीदे, या कीमत के ऊपर भी अगर कीमत में थोड़ी सी गिरावट होती है या कीमत थोड़ा गिर जाता है तो उपभोक्ता ज़्यादा वस्तु खरीदता है, या कीमत में थोड़ी वृद्धि आती है, अगर कीमत बढ़ जाता है तो वह कम वस्तु खरीदता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मांग पूरी तरह से कीमत पर निर्भरशील है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, रुचि, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मांग रुचि के पर भी निर्भर करता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। द डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब रुचि किसे कहते हैं। यहाँ पर रुचि का अर्थ है कि यहाँ पर प्रत्येक उपभोक्ता का उम्र, उसकी लिंग, उसका धर्म और भौगोलिक स्थान पर उसका रुचि निर्भर करता है। अगर वह छोटा बच्चा है तो उसे लॉलीपॉप चाहिए होगा, या वह बड़ा होता है तो वह उम्र के ऊपर उसका रुचि पर निर्भर करता है। अगर वह स्त्री है, अगर वह लड़की है तो उसकी रुचि, उसकी मांग दूसरे प्रकार की होगी। तो मांग रुचि के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर वो कोई वस्तु से अच्छी भा जाती है तो वो अधिक पैसे में भी, वह अधिक कीमत में भी वह खरीदता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं रुचि पर भी मांग निर्भर करता है। तीसरा, प्रतिस्थापन वस्तु, सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसका यह अर्थ है कि जब कोई भी वस्तु, हर एक वस्तु का 2 प्रतिस्थापन वस्तु होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है। अगर एक वस्तु का अगर उसे नहीं मिले तो अगर समझ लीजिए कि कॉलगेट, अगर उसे बाजार में कॉलगेट नहीं मिलता है तो वो क्लोजअप खरीदता है। या साबुन में ले लीजिए, कोई अगर उसको लक्स साबुन नहीं मिलता है तो वो सिंथॉल लेता है या कोई और साबुन ले लेता है। तो उसको प्रतिस्थापन वस्तु के पर भी निर्भर करता है, मांग प्रतिस्थापन वस्तु पर निर्भर करता है। लास्ट में ये बताऊंगा क्लाइमेटिक कंडीशन या भौगोलिक अवस्थान। कहीं पर अधिक गर्मी होता है तो वहां पर सूती कपड़ा, कॉटन का कपड़ा अधिक प्रयोग करते हैं। जहां पर गर्मी ज़्यादा होता है वहां पर एसी एवं पंखा का जरूरत अधिक होता है। एवं जहां पर सर्दी है, पहाड़ी स्थल में देखिए जहां पर सर्दी है वहां पर एसी और पंखा का कोई व्यवहार नहीं करता है, वहां पर हीटर का व्यवहार अधिक से अधिक होता है। इसे कहते हैं प्रतिस्थापन वस्तु। जनसंख्या पर भी मांग निर्भर करता है। अगर
किसी भी देश का जनसंख्या अधिक हो तो उसका मांग अधिक होगा, अगर जनसंख्या कम हो तो उसका मांग कम होगा। इसी प्रकार से ये 5 पॉइंट जो है अगर आप लिखेंगे, हर एक पॉइंट के ऊपर 2-2 नंबर करके दिया जाता है, 10 पॉइंट, एवं ऊपर जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन का ऊपर जो है वह 5 नंबर के, तो कुल मिलाकर 15 नंबर के। धन्यवाद विद्यार्थी।